तुमने कभी मदारी के बंदर को ऑब्जर्व किया है? वो जब करतब दिखा रहा होता है तो कभी-कभी ज़रूरत से ज़्यादा स्टंट करके दिखाता है। और उसका सीधा मकसद ये होता है कि ऑडियंस जितना ज़्यादा खुश होगी, जितना ज़्यादा ताली बजाएगी, मेरा मालिक भी मेरे लिए उतना ही ज़्यादा खुश होगा। और वही मदारी बंदर वाला हाल जो है वो आज के टाइम पे मैक्सिमम लोगों का हो चुका है। तुम खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व करना कि कई बार ऐसा हुआ होगा कि तुम्हारे सामने कोई बैठा हुआ है और उसको तुम अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस या फिर तुम्हारी कोई भी स्टोरी है जो उसको बोले जा रहे हो और वो बंदा तुम्हें इग्नोर किए जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग बात कर रहे होते हैं और उस बीच में तुम भी होते हो और तुम जब अपनी बात, अपने ओपिनियन को सामने वाले को सुना रहे होते हो तो लोग इग्नोर कर देते हैं। बाकी लोग तो अपने में डिस्कस करते हैं, अपनी स्टोरी एक दूसरे को बताते हैं, अपने ओपिनियन से एक दूसरे को बताते हैं और सब एक दूसरे से एंगेजिंग टॉक कर रहे होते हैं। लेकिन जब तुम अपनी स्टोरी बताते हो तो लोग उस पर रिएक्ट नहीं करते हैं और उस टाइम बहुत बुरा फील होता है। और यही चीज कहीं ना कहीं उस मदारी के बंदर वाले करतब से मेल खाता है। हमारे ऑफिस में भी कई बार सीनियर हमें कुछ करने के लिए बोलते हैं कि भाई ये टारगेट है या फिर ये एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में तुम्हें काम करना है, पीपीटी तैयार करके देनी है। और हम पीपीटी उस पर्टिकुलर चीज के बारे में तैयार करने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा ही काम कर देते हैं। और जब हम बॉस के पास जाते हैं तो हम जब उसे अपनी स्टोरी या अपनी जो पीपीटी सबमिट करते हैं तो उसमें अपनी एक्स्ट्रा जो क्रिएटिविटी हमने दिखाई है वो भी हम उसके सामने प्रेजेंट करते हैं और बदले में वो सिर्फ इतना कहता है, हाँ ठीक है। और उस वक्त हमें लगता है कि हमने इतनी मेहनत की लेकिन बदले में हमें वो शाबाशी या वो अप्रिसिएशन नहीं मिला जो शायद मैं डिजर्व करता था। अब इसमें गलती उस बॉस या उस मालिक की नहीं है क्योंकि उसको जितनी डिमांड थी उसने तुम्हारे सामने वो काम रखा और उसे ये चीज एक्सपेक्टेड था कि तुम वो काम करके दोगे। अब अगर तुम खुद डिमांड से ज्यादा सप्लाई दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे जो सीख हमें मिलती है कि जब भी हमारे पास कोई काम आए तो उस काम को बेहतर ढंग से करें, अपनी क्रिएटिविटी को यूज करें और जितना अधिक से अधिक हो सकता है हम नॉलेज को अक्वायर करें, चीजों को समझें और इकट्ठा करें। लेकिन जब बात डिलीवर करने की आए तो सिर्फ उतना ही डिलीवर करें जितना हमसे डिमांड किया गया है। डिमांड से आगे की जो प्रिपरेशन है वो हमारे अपने लिए होनी चाहिए कि अगर कोई पूछे तो हम तैयार हों, अगर हमें कोई नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी उससे रिलेटेड मिले तो हम तैयार हों और हम वहां धाराशायी ना हो। लेकिन डिलीवर सिर्फ उतना ही करना है जितने की डिमांड है, जितना आपसे पूछा गया हो, जितना आपको करने के लिए कहा गया हो। एक इसी में चैप्टर आता है द रॉन्ग डिसीजन ट्रैप। हम लोग लाइफ में बहुत बार बहुत सारे डिसीजन दूसरे को खुश करने के लिए लेते हैं और वो डिसीजन बाद में हमारे रिग्रेट की वजह बन जाती है क्योंकि हमारे उस डिसीजन का जो बेसिस होता है वो सिर्फ इतना होता है कि हमें किसी को इंप्रेस करना है। इसको मैं अगर एक बहुत ही साधारण एग्जांपल के साथ समझाऊं तो आप अपने एंगर को, अपने गुस्से को या जब भी आपको गुस्सा आया हो उस स्टेट को रिमाइंड करो और ऑब्जर्व करो कि जब आप बिगिनिंग ऑफ द एंगर में थे तो उस टाइम पे आपके अंदर से ये आवाज आती है कि भाई रुक जा, ऐसी भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे हम रुक सकते हैं। लेकिन हम अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए या फिर किसी और को इंप्रेस करने के लिए या फिर किसी और को डिप्रेस करने के चक्कर में कि अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो सामने वाले इंप्रेस हो जाएंगे, बोलेंगे देखो भाई ये तो जवाब दे दिया, या फिर मैं ऐसा कर दूंगा तो आगे से सामने वाली वो गलती नहीं करेगा। इन दो में से किसी एक थॉट के बेसिस पे हम आगे एंगर को बढ़ाते हैं और तेज तेज बोलते हैं और हमारा एंगर अल्टीमेटली हमें एक ऐसे सिचुएशन तक पहुंचा देता है जहां जाने के बाद रिग्रेट के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन बच नहीं जाता है। ऐसे ही लाइफ के अदर एरियाज में भी आप देखोगे तो बहुत सारे हमारे डिसीजंस ऐसे होते हैं जो हम दूसरों को इंप्रेस करने के लिए लेते हैं लेकिन वो डिसीजन हमारे लिए बहुत ही बड़ा फैटल मिस्टेक हो जाता है। अब इस पूरी वीडियो को अगर हम एक सार में समझने का प्रयास करें तो हमारा सिंपल सा मकसद ये है कि हमें मदारी का बंदर नहीं बनना है, हमें जरूरत से ज्यादा स्टंट करके नहीं दिखाना है, हमें प्रिपेयर फुल्ली रहना है लेकिन स्टंट उतना ही दिखाना है, करतब उतने ही दिखाने हैं जितने की डिमांड की गई हो। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें अपने आप को प्रिपेयर भी रखना है ताकि फ्यूचर में जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आए, जब भी कोई ऐसी चांस हमें मिले तो हम वहां पे परफॉर्म कर सकें, लेकिन एक्स्ट्रा दिखाने की जरूरत नहीं है। इससे आप मेंटली फ्री भी रहोगे, स्ट्रेस भी आपको नहीं होगा और साथ ही साथ आप अपने काम को डिलीवर कर पाओगे और एक्स्ट्रा बैगेज आप पे लाद दिए जाएं इस संभावना से भी बच जाओगे। अगर आपकी सिचुएशन आपको डिमांड कर रही है तो आप बेहतर फॉलोअर बनो, जितना बेहतर फॉलोअर बन सकते हो उतना बेहतर फॉलोअर बनो अगर आपकी सिचुएशन डिमांड कर रही है तो। लेकिन बेहतर फॉलोअर होने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो हमें कहा जाए हम सिर्फ वही फॉलो करें, कुछ एक्स्ट्रा क्रिएटिविटी ना दिखाएं, स्पेशली उन जगहों पे जहां पे हमें ये दिखाने के बदले कुछ बहुत बेहतर नहीं मिल सकता। आप ये ध्यान रखो कि आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी, बड़ी अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपके कॉम्पिटेंस के बेसिस पे मिलेगी और उसके लिए आप खुद को प्रिपेयर रखो कि जब भी आपको मौका मिले तो आप अपने कॉम्पिटेंस को दिखा सको, लेकिन एक्स्ट्रा दिखाने की जरूरत नहीं है। जब आप कहीं भी एक्स्ट्रा दिखाओगे तो आपसे और एक्स्ट्रा की डिमांड की जाएगी लेकिन बदले में आपको कुछ मिलेगा नहीं। आप सिर्फ अपने टाइम, अपनी एनर्जी को बर्बाद करोगे और दूसरों का भी काम शायद आपके ऊपर थोप दिया जाएगा। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर बिगर विक्ट्रीज, फॉर बिगर अपॉर्चुनिटीज, बट
अपने आप को कभी भी जरूरत से ज्यादा खर्च मत करो। मदारी का बंदर बनने की जरूरत नहीं है। इंश्योर करो कि उस आदमी को आप ये वीडियो जरूर शेयर करो जो मदारी का बंदर बनने का शौकीन बहुत बड़ा है, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ के हर वीडियोस के साथ आपको अपने लाइफ को देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।